हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपने एरोमेटिसिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्या रहता है, कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर कि अगर बाय चांस ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, में आपके ऐसे नहीं है कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, लेकिन उनमें आपके कोई कॉन्सेप्ट और आपका क्या होगा, वहाँ पर एक अच्छी अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और जब मैं अपने क्वेश्चन करूँ तो आपको क्या करना होगा, अपनी नोटबुक और पेन को अपने साथ रखना होगा और क्वेश्चन को अच्छे से अपने माइंड से आपको खुद करके देखना होगा। एक बार पक्का करोगे ना, प्रॉमिस? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एरोमेटिसिटी का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ। आपको क्या करना है कि हम कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एंटी एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, उसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना होगा। तो आपको पता है जो हमारा एरोमेटिक है वो तो क्या रहने वाला है, सबसे आगे रहने वाला है। फिर उसके बाद हमने वीडियो में भी देखा था होमो एरोमेटिक क्या है, जो हमारा एरोमेटिक होता है उससे कम स्टेबल होता है, और उससे होमो एरोमेटिक से कम स्टेबल होता है हमारा नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक से भी कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। तो इस ऑर्डर को आपको हमेशा याद रखना है। तो इस बेस पर हमारा वन के बाद थ्री के बाद ये हमारे क्या हुआ है कि ये हमारा जो फर्स्ट है वो तो हमारा कट हो गया, और डी भी हमारा क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि फोर को इन्होंने सबसे ज्यादा स्टेबल कहा। जबकि हमारा जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वे क्या करते हैं, ओनली एक रूम टेम्परेचर पर आने के बाद भी क्या करते हैं, अपने आप में एक डायमेराइजेशन शो करते हैं, यानी कि काफी हाईली अनस्टेबल होते हैं। और ये चाहिए कि जो हमारी एंटी एरोमेटिसिटी हो, जहां पर भी हो सके अगर ब्रेक होती है तो क्या होता है, ब्रेक हमेशा करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसके बाद हमारा क्या था, नॉन एरोमेटिक। तो हमारा सी भी क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, और हमारा फिर आएगा फोर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहने वाला। आपको ये ऑर्डर याद रखना है। पता क्या, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जाओगे, नेम रिएक्शन पे जाओगे, और आप उसके बाद जो भी अपनी इंटरमीडिएट रिएक्शन करोगे, तो वहाँ पर क्या आपके जो इंटरमीडिएट बनते हैं ना, आपके इंटरमीडिएट में एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, आपके क्या होता है कि एंटी एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स बन के आते हैं जब आप इंटरमीडिएट बनाते हो। तो उन वो अब क्या होता है कि उन क्वेश्चन में भी ये पूछ लेते हैं कि किसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा। जो वहाँ पर जितना ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं बनकर। ओके, और जो आपने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर जब एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है हमारा, तो वहां पर हमारे कंपाउंड्स बनते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, और जो हमारा एरोमेटिक होता है उसका जो माइनस चार्ज होता है वो काफी स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बन के आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज एरोमेटिक। हमें बताना है कि ये जो हमारे दिए हुए हैं, आप देखोगे 6, 14, 18, ये क्या चीज़ है, आपको अभी तो ये समझ में नहीं आ रहे होगे। ये है हमारे एनुलिन। क्या है हमारे एनुलिन्स। ओके, एनुलिन्स का मीनिंग होता है, यहाँ पर क्या है, सिक्स का मीनिंग है यहाँ पर कि सिक्स नंबर ऑफ कार्बन, आपके एक ऐसी रिंग प्रेजेंट है कि उसके अंदर क्या, सिक्स नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, एंड उसके साथ साथ क्या, सिक्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी आपके प्रेजेंट है। और इसका एग्जाम्पल होगा आपका बेंजीन, होगा ना। देखो आप इसमें कार्बन काउंट करो, और कार्बन के बाद अगर आप इसमें क्या करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके, सिक्स आएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक। तो बेंजीन तो आपका एरोमेटिक है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो हमारा 14 एनुलिन्स है, 14 एनुलिन्स का मीनिंग है कि आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड 14 पाई आपके 14 कार्बन भी क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है 7 पाई बॉन्ड। अगर आपके और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पर आते हैं तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। यहाँ से भी आप बिना स्ट्रक्चर के भी बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका एक्सेप्शन रहता है 10। जो हमारा 10 एनुलिन्स होता है, यहाँ पर क्या होगा कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, और कार्बन भी कितने जो 10 हो जाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन्स में से अगर आपको पाई बॉन्ड्स निकालने होंगे तो 5 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्सन होता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 10 एनुलिन्स होता है नॉन एरोमेटिक।
अगर हमें स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दी तब हमारा नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर इसके बाय चांस हमें क्या हुआ कि 10 एनोलिन्स में क्या हुआ, ऐसे कुछ बना के दिया, ये 10 एनोलिन्स आपका नहीं भूलेगा और ना ही ये भूलेगा आपका 10 एनोलिन्स। 10 एनोलिन्स का मीनिंग है कि ओनली हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट होगा और वो साइक्लिक फॉर्म में होगा। किस में होगा? साइक्लिक फॉर्म में होगा। और उसके अंदर क्या होगा? ओनली पाई बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है? 16 एनुलिन्स, जो आपके 16 एनुलिन्स होती है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके 16 पाई बॉन्ड्स हो गए, सॉरी 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और 16 ही क्या हो गया? आपके कार्बन हो गए। क्या हो गया? आपके कार्बन प्रेजेंट है। ओके, और अगर आप 16 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे ना। जब आपके 8 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी कि क्या आपका इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो ये से हमारा निकल के आ गया कि हमारा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, आप नहीं बता पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? जो भी आपको दिया हुआ है ना, ऐसे 10 का मीनिंग है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई आपके कार्बन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हाफ कर दो तो कितने आएंगे? 5 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे आपके। जो 5 बॉन्ड्स आ जाएंगे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो हमारा 10 होता है वो क्या होता है? एंड 16 जो होता है हमारा एरोमेटिक नहीं होता है। ये क्या होता है? हमारा नॉन एरोमेटिक एनुलिन्स हो गए दोनों। तो ये तो ऑप्शन में आपका ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पर आपका 10 आ गया, ये भी आपका कट गया। 14 तो आपका एरोमेटिक है। अब आपका है 18। 18 का हाफ करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 9 आएगा ना। 9 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका हाफ हो जाएगा 9 पाई बॉन्ड्स। 9 पाई बॉन्ड्स होने के कारण सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिस्टम आपका हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा ना। कर लोगे ना। तो इसका ऑप्शन क्या रहता है आपका? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या दिया हुआ आपका? 16 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कर लोगे ना ऐसे, आपको आसानी से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं, द एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग आर। आपको क्या देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड्स हमारा एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। ओके, तो फर्स्ट आओ, ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। ये क्या होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कॉन्जुगेशन में हो गए। तो कॉन्जुगेशन में होने के कारण क्या हो जाएगा? 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड्स क्या? और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिस्टम हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। हो जाएगा ना। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है हमारा? sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन होने के कारण क्या हो जाएगा? सिस्टम हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉन प्लेनर। ओके, चलो नेक्स्ट आओ। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन 5 आपके क्या होगा? 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड्स होने के कारण क्या हो जाएगा? सिस्टम आपका ओड पाई बॉन्ड्स, ओड पाई बॉन्ड सिस्टम आपका एरोमेटिक हो जाएगा। हो जाएगा ना। सही है ना। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स है आपके? आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। 6 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यानी कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सिस्टम आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक आपका सिस्टम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आओ। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा? कॉन्जुगेशन में जाएगा। और आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस चार्ज को हम क्या करते हैं? पाई बॉन्ड्स में कंसिडर करते हैं, ताकि हम गलत ना हो जाए। 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। यानी कि क्या हुआ आपका? यहाँ पर और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिस्टम आपका हो जाएगा एरोमेटिक। हो जाएगा ना। अब काउंट करो कितने सिस्टम आपके एरोमेटिक है। के भी एरोमेटिक है आपका, एम भी एरोमेटिक है और आपका एन भी एरोमेटिक है। देखो के, एम और एन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट रहने वाला है। ओके, ऐसे ही आपके आंसर, ऐसे ही क्या होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको आराम से उनको डील करना होगा। ओके, कर लोगे आप एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, आप आसानी से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ओके, चलो उतारो, नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है नेट में। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग स्पीसीज इज नेट। दिसंबर 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपकी स्पीसीज हैं ये कैसे करेक्टर शो करते हैं। ओके,
तो आपका फर्स्ट सिस्टम है, इसमें आप देखना, अगर आपको देखना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, उनके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहला सिस्टम क्या होना चाहिए, दोनों का साइक्लिक होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 या फिर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। तो देखो आप क्या है इनमें। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ओके, अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आपका एंटी एरोमेटिक है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होना चाहिए। ये किसका, आपका एरोमेटिक का, लिख लो आप कंडीशन। और ये किसका, आपका एंटी एरोमेटिक का। ओके, हो गया। अब निकालो आप कौन सा आपका एरोमेटिक है, कौन सा आपका एंटी एरोमेटिक है। तो फर्स्ट क्या है, साइक्लिक तो है, हो गया था ना। उसके बाद देखो क्या प्लेनर है, मुझको तो दिख रहा है। अब आप बताओ कि आपको दिख रहा है, बोलो। तो आपको भी दिखना होना चाहिए, क्योंकि जो आपका कार्बन होता है जिसके पास कार्बोकेटायन प्रेजेंट होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, देखो निकालो हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो sp2 यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो क्या आ जाएगा sp2। तो sp2 भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो आप कंजुगेशन है ना, प्रॉपर कंजुगेशन है। और यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स यानी कि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सिस्टम क्या आ जाएगा आपका एरोमेटिक। अब इसके बेस पर देखो आप किसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए में आपको बोथ ए एंड बी एरोमेटिक, तो हमको अभी ए का पता है, तो इसलिए हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर इतना तो है कि ए तो एरोमेटिक है। अब और नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि बी में ए इज एरोमेटिक, तो हमें देखना है कि बी एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, तो इसको भी नहीं एलिमिनेट कर सकते, लेकिन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, ए इज नॉन एरोमेटिक, ए को क्या कहा गया है, नॉन एरोमेटिक, तो इसको भी नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पे चलो, अपना आंसर देखने के लिए हमको इसको एक बार अच्छे से स्टडी करनी होगी। आओ, तो देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में काउंट होता है, पाई बॉन्ड्स में। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। अब आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके यहाँ पर बनते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके बन के, यानी कि क्या हुआ आपका इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इवन नंबर। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी, अब आई है, स्टार्ट करते हैं। तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है आपके, तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने के कारण आपका ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब देखो आप एंटी एरोमेटिक किस में है अभी, तो हमारे एंटी एरोमेटिक इसमें भी है और इसमें भी है। ये तो हमारे पहले से एलिमिनेट हो चुका था, और भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको आसानी से क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट आओ, 2022 में रिसेंटली क्वेश्चन आया था, और इसे आपने अच्छे से किया होगा आई होप। तो चलो सीखते हैं। यहाँ पर ऐसे तो ये सिस्टम जो आपका फर्स्ट सिस्टम यहाँ पर है, ये आपका स्टेबल नहीं होता, लेकिन जैसे कि हमें एग्जाम में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम नाइट्रोजन को क्या मानेंगे। यहाँ पर हमारा जो सी एच है उसके पास क्या है, कार्बोकेटायन प्रेजेंट है। ओके, इतना मान के चलना, तो आपका आसानी से ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको क्या मानना कि बी है, और बी में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स का मीनिंग है कि यहाँ पर खाली ऑर्बिटल्स होगी, उसके कारण क्या होगा कि ये आपका जो नाइट्रोजन होगा यहाँ पर आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड ऐसे कंजुगेशन में इसके वैकेंट में अपने इलेक्ट्रॉन डालने के लिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं तो 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आते हैं। जब यहाँ पर 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यानी कि और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे, तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये इस एग्जाम्पल के बेस पर बहुत से बच्चों का क्या हुआ कि क्वेश्चन गलत हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको उनसे एक दूसरे से रिलेट करते हुए कर देना होगा। ओके, यहाँ पर आओ, पाई बॉन्ड्स काउंट करो 1 2 3 4 5, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उस किस में काउंट होते हैं, आपके पाई बॉन्ड्स में। तो 5 पाई बॉन्ड्स होने के कारण सिस्टम आपका हो जाएगा एरोमेटिक। ओके, अब यहाँ पर आओ 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई बॉन्ड्स यानी कि आपके इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिस्टम आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब आपका देखो कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा आपका यहाँ पर गलत है। ए बी सी ऑल एरोमेटिक, गलत। ए बी एरोमेटिक, बिल्कुल सही। ए और बी तो हमारा एरोमेटिक है, ये हमारा बी भी एरोमेटिक है, लेकिन हमें ए बी ये ज़्यादा हमारा सफिशेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एरोमेटिक है। और 4 में है ए एंड सी
बोथ एरोमेटिक, जी नहीं, सी तो हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो बी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ओके, चलो उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं फिर अपने और अच्छे से। तो बच्चों अब हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं। ऐसे आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं तो देखते हैं। अब तक आया नहीं है लेकिन आ सके तो हम आसानी से कर सके, इसलिए हम इसको करते हैं। यदि आपका एक्स की जगह आए ऑक्सीजन, तो आपका कंपाउंड्स क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ओके, यदि आपका नाइट्रोजन या फिर CH माइनस आए तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि ऐसा क्यों। तो बुक्स में आपके ज़्यादा डाटा नहीं लिखा हुआ है, बुक्स में आपका इतना लिखा हुआ है कि यदि आपका ऑक्सीजन आता है तो क्या होता है कि सिस्टम प्लेनैरिटी जो होती है उसको डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपके सिस्टम की प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो सिस्टम आपका क्या होता है? बोलो आप ही, हो जाएगा ना नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, नाइट्रोजन जो होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो तो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर आ जाएगा कार्बन, आएगा ना? इतना तो आप मानते होगे। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने के कारण अपने ऑक्सीजन इतनी अच्छी तरीके से नहीं दे पाने का, और यहाँ पर इसकी जो प्लेनरिटी हो जाएगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पर क्या होगा? फिर नाइट्रोजन, फिर आपका CH माइनस वाला जो सिस्टम होगा वो हाईली स्टेबल होता है, होगा ना? तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन तीनों में पूछा जाए तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा? आपके एरोमेटिक हो जाएगा ना? ये भी क्या हो जाएगा? आपका एरोमेटिक। और ये सिस्टम क्या हो जाएगा? आपका एंटी एरोमेटिक। ओके, और एक और एग्जांपल है आपका। सपोज करो यहाँ पर क्या आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी मेंबर रिंग है। अगर आपसे पूछा जाए ये सिस्टम आपका क्या है तो क्या बताओगे आप? देखो यहाँ पर आपका बोरोन है और आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से आपका कौन सा सिस्टम एरोमेटिक है, तो बताओ आप। यहाँ पर क्या आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स है? क्या आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो जिसमें आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हो गए यानी कि आपके खाली ऑर्बिटल्स हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होने के कारण सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? स्टेबल हो जाएगा। कॉन्जुगेशन तो ये आपका यहाँ पर भी है, तो आप बोलोगे कि भी आपका हमारा जो सिस्टम है स्टेबल हो जाएगा, लेकिन क्या करो? पाई बॉन्ड्स काउंट करो। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे किस में काउंट होगा? आपका पाई बॉन्ड्स में। तो 4 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यानी कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो सिस्टम हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और ये सिस्टम क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स होने के कारण सिस्टम हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और एक और गाइस, अगर सपोज करो कि आपका कुछ एग्जाम्पल में ऐसे आए, ये आपका माइनस है, इस माइनस को देखकर आप क्या कहोगे कि हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम होता है ये होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। जैसे कि आपने 8 एनुलिन्स देखी होगी, वो क्या होती है? हमारी हमारी नॉन एरोमेटिक होती है, तो ये भी हमारी क्या होगी? नॉन एरोमेटिक होगी। उसकी शेप क्या होती है? टफ शेप होती है, तो ये भी कुछ ऐसी ही शेप में एडजस्ट करता है, ऐसे कुछ। ओके, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड और माइनस चार्ज आ जाएगा, ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, और इसके बाद अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन करे कि ये वाला बताओ आप एरोमेटिक है या हमारा क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखो आप, एक ही क्या आपका sp3 कार्बन है और एक कार्बोकेटायन है, तो ऐसे कंपाउंड्स हो गए हमारे होमो एरोमेटिक, हो जाएगा ना? अगर यहाँ पर ही ऐसे कुछ कर दे कि ये आपका कंपाउंड्स क्या होगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि सिस्टम साइक्लिक है। नेक्स्ट आपको देखना है कि क्या सभी कार्बन sp2 है। फिर देखना है आपको क्या सभी में कंजुगेशन है। एक बार यहाँ से यहाँ तक आपका कंजुगेशन होगा, एक बार यहाँ से यहाँ तक आपका कंजुगेशन होगा, तो ये सिस्टम आपका हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगर सपोज करो कि आपने यहाँ पर क्या लगाया? प्लस चार्ज लगा दिया, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 1 2 3 हमारे क्या साइक्लिक भी है, sp2 कार्बन भी है हमारे, और सभी में क्या है? इसमें हमारे 3 नंबर हमारे हो जाएंगे 3 पाई बॉन्ड्स यानी कि और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो सिस्टम हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। तो आपको सभी सिस्टम को ध्यान से देखना है। ओके, देखोगे ना आप? अब आपको कुछ भी गलत नहीं करना, आपको हमेशा अच्छे से देखना
और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुके हैं अब तक के, हमने मैक्सिमम सभी करा लिए। बाई चांस अगर एक आध छूट जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, तो अब जितना भी पढ़ चुके हो आप, अच्छा पढ़ा है आपने, तो अब अपनी तैयारी में लगे रहना है। ऐसे ही आपके जो हो गए आपके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही इसमें तैयारी में लगे रहोगे। हैप्पी लर्निंग।